नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नेक्स्ट क्लास में इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हमारे क्रैकर्स अड्डा प्लेटफॉर्म पे। और आज हम जो है प्रीवियस क्लास के ही कॉन्सेप्ट को जो है फर्दर डेवलपमेंट में लेकर के आएंगे कि कैसे जो है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है उससे कुछ नई चीज़ें जो है वो बिल्ड होती है, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी भी होती हैं। उनको हम आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोलॉजी, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, दो चीजें हैं। एक होता है इकोलॉजिकल ना, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात हमने किया। इकोलॉजिकल सिस्टम की बात हम जो करते हैं, बेसिकली इकोलॉजिकल सिस्टम जो वर्डिंग है ना, वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड वर्डिंग है। इकोलॉजी जो है वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है ना, एक प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं ना एज ए डेवलपमेंट अंडर द सब्जेक्ट शेडो, वो उसमें इकोलॉजी आती है। ठीक है ना। इकोलॉजी स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। इट इज इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। क्या है कि इकोलॉजी जो है वो स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड देयर इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट। ठीक है ना। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है एक प्रॉपर, हमने आपको बताया कि एज एन सब्जेक्ट डेवलप होता है जो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, बायोडाइवर्सिटी, इन सब का जो है वो स्टडी करता है। ठीक है। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ठीक है। नॉन लिविंग, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग। ठीक है ना। कम्युनिटी ऑफ लिविंग, जो भी जो भी बायो या जो भी आप जिसे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन है, जो आपस में वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, आपस में वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। यानी कि सपोज दैट जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपके लिविंग फैक्टर्स है, लिविंग कम्युनिटी है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, जैसे कि, ठीक है ना, ऐसे कि मान लीजिए उनका आपस में क्या कनेक्शन है। ठीक है। फिर उनका आपस में, फिर उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। ठीक है ना। जैसे कि आपस में क्या कनेक्शन, कनेक्शन के बाद में हमने कहा कि उनका दूसरों के साथ क्या कनेक्शन है। फिर हमने कहा अब जो है वो इनका, इसके इन्वायरमेंट, यानी इसमें इन्वायरमेंट में इसके साथ क्या कनेक्शन है, इसके साथ क्या कनेक्शन है, फिर इसका इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बनता है आपका, वो है इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो ये एलिमेंट है आपके, ये बायोटिक भी हो सकते हैं या नॉन बायोटिक या एबायोटिक जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में आपके ऑर्गेनिज्म, मैटर, लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, ओस्टर्स, ब्लू क्रैब्स, ठीक है ना, जू प्लांक्टन, ठीक है ना, जेलफिश जैसे हो गया, या फाइटो प्लैंक्टन्स। अब ये सब क्या है? बायोटिक है। ठीक है ना। बायोटिक मीन्स में क्या है कि ये जीवों की भांति व्यवहार करते हैं आपके। बायोटिक में आता है आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। फिर आपका एबायोटिक में आता है आपका जैसे कि सनलाइट, वाटर, सॉइल एंड एल्कलाइमेट। बेसिकली होता क्या, ध्यान रखिएगा कि जो एबायोटिक है ये एसोसिएट टू बायोटिक है। ठीक है ना। ये एसोसिएट है, एसोसिएट टू बायोटिक, यानी बायोटिक वेज को या बायोटिक फैक्टर्स को अपने आप में ग्रोथ करने के लिए जो है वो हेल्प चाहिए होती है एबायोटिक की। विदाउट हेल्प ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बायोटिक में क्लाइमेट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, टेम्परेचर, है ना, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये आपके बायोटिक में आते हैं। ठीक, ठीक है। फूड चेन एंड फूड वेव्स। फूड चेन हमने आपको बताया कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म
फूड वेब में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द इंटरेक्टेड फूड चेन्स, ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ वी सी दैट दिस चैप्टर, ओके। देखिएगा सिंपल बात है, देखिए जैसे मान लीजिए ग्रीन प्लांट है, अब क्या हो रहा है इसमें आप थोड़ा समझिएगा, आपको हम बताते हैं होता क्या है बेसिकली। जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, तो यहाँ से सनलाइट आ रही है, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है, ये आपका जो है एक बादल है, यहाँ से रेनफॉल हो रही है, ठीक है ना। तो सनलाइट आ रही है, इस सनलाइट में प्रकाश या फोटोसिंथेसिस से ना, फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस से क्या किया कि इन प्लांट्स ने अपना फूड जो है वो रिसीव किया। वो फूड कैसे रिसीव किया, इन्होंने क्या किया, जो आपका एनर्जी को जो है, एनर्जी है उसको कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये हो गए प्रोड्यूसर, ठीक है ना। अब आप जो आपके मान लीजिए एक टिड्डे ने, या आपके जो जो आपके मेन जो ग्रास रोपर्स होते हैं, उन्होंने इसको खाया, ठीक है। अब इसको इसने खाया, तो ये इसका पहला यानी प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, पर इसने प्राइमरी कंज्यूम किया, ठीक है। फिर मान लीजिए इस टिड्डे को खाया मेंढक ने, फ्रॉग ने, तो फ्रॉग जो है वो आपका सेकेंडरी जो है वो कंज्यूमर होगा। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाया स्नेक ने, तो स्नेक आपका टर्सरी कंज्यूमर होगा, ठीक है। फिर स्नेक को जो है वो बाज ने खाया, व्हेक ने खाया। जब बाज ने खाया तो बाज को जो है वो, अब आपका बाज जो होगा वो फाइनल कंज्यूमर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में बाज जो है उसकी डेथ हो गई। अब बाज की जब डेथ हुई है, तो हो सकता है फंगई लगा और बैक्टीरिया की हेल्प से बाज जो है ये डिकम्पोज हुआ, और जब ये डिकम्पोज हुआ तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस जो है वो इन्वायरमेंट में चली गई, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। फिर दूसरा है फूड वेब। फूड चेन क्या होता है कि जो फूड वेब क्या होता है कि जो फूड चेन का ही जो इंटरकनेक्शन है या इंटरकनेक्टेड एक वेब स्ट्रक्चर्ड है ना, तो इसी को हम जो है बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब जैसे कि मान लीजिए ना, कई बार जो है डायरेक्ट भी होता है, जैसे कि आपका ग्रास होपर जो है ना, जैसे कोई ग्रास होपर खाया, फिर ग्रास को फ्रॉग भी खा सकता है, रेट भी खा सकता है, रेट को पाइथन भी खा गया डायरेक्ट, ठीक है ना, बाज भी खा गया है, या फिर वोल्फ भी खा सकता है, फिर फ्रॉग को ये सब क्या कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना आपस में, कोई किसी को, तो ये आपका फूड वेब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स एनर्जी फ्लोस, ओके, थ्रू ट्रॉपिक लेवल्स, कैसे, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये हमने आपको पहले करवा ही दिया अभी। नाउ सी, ओके, देखिएगा ये सबसे पहले आपका प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके पास ज़्यादा होंगे, और क्योंकि उनका बायोमास ज़्यादा होता है ना, जैसे आपके कि क्रॉप प्लांट्स हैं, ट्री है, ग्रास है एंड फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इसीलिए है क्योंकि इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाया है। इन्होंने क्या किया, अपना जो है वो फूड जो है वो क्रिएट किया, ठीक है। फिर इनको खाने वाले ये आप ग्रास ओपर्स हो गया, बी, आंट, बटरफ्लाई, ये इसको खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके प्राइमरी आपके कंज्यूमर्स हुए। फिर इनको खा रहा है, जैसे ग्रास रोपर्स हैं, बी है ना, या ग्रास रोपर को रेट खा रहा है ना, इसको या स्पेरो खा रहा है, इनको फ्रोग खा रहा है। तो सपोज दैट आपके रेट, स्पेरो और फ्रोग ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर इनको खा रहा है स्नेक और आउल, तो उल्लू और आपका जो सांप है ये आपका टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। देन इसको हवेक खा रहा है, इन दोनों को, और ये आपका आपका इसे बोलते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। और इसके बाद में होता है डिकम्पोजर आते हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजर आते हैं लास्ट में, और फिर वो चीज़ें वापस इससे सर्कुलेट करती है। बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज ऑफ एनर्जी।
अब जितनी एनर्जी इसको इसे खाने में मिली थी उसकी उतना यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे ये 10%, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा सेकेंडरी तक, और फिर ये सेकेंडरी से ये लूज करना शुरू कर देगा ना, क्योंकि भाई आपके पास जो क्या है कि नंबर ऑफ बायोमास है वो भी तो डिक्रीज हो रहा है ना। नंबर ऑफ बायोमास देखिएगा आप, पहले आपका नंबर ऑफ बायोमास ये था, फिर आपका ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, अब आपका बायोमास ये है। तो जो नंबर ऑफ बायोमास है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस्ट एनर्जी है एज ए हीट जो है वो भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आपका ट्रॉपिक लेवल्स इसे हम बोलते हैं, पिरामिड जिसे हम कहते हैं। ओके, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखिए बेसिकली इकोलॉजिकल ये 3 टाइप के होते हैं, एनर्जी पिरामिड, बायोमास पिरामिड और नंबर्स पिरामिड, ठीक है ना। एनर्जी यानी कि किसको खाने में कितना एनर्जी किसको मिला, किसको आगे वो जो है आपका डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है उसे हम देखते हैं। और सेकंड है बायोमास पिरामिड, ठीक है। जैसे कि ये देखिएगा, प्रोड्यूसर में हमने कहा ये ग्रास है, ये सब क्या है, ये आपके फ्लावर, ये सब प्रोड्यूसर में है, ठीक है ना। फिर प्राइमरी में ये आया, फिर सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनी में लास्ट में ईगल है। तो यहाँ ये देखिए 10% एनर्जी ट्रांसफर, इसका 10%, फिर इसका 10, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो लेकिन यहाँ पर जो है बायोमास है वो डिक्रीज हो रहा है ना, ऊपर की तरफ जैसे जा रही है वो डिक्रीज करता जा रहा है, यहाँ ज़्यादा है, फिर इससे यहाँ कम है, फिर इससे यहाँ कम है। ओके, बायोडाइवर्सिटी। व्हाट्स बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी द, ये सेकंड आपका इसी टॉपिक में जो है टॉप इंपॉर्टेंट टाइटल है। द वेराइटी ऑफ लाइफ forms in an ecosystem, it is ensure stability and resilience against environment changes, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी आपका जो है वेरिएशन जो है या वेराइटी इन द नेचर है उसे हम कहते हैं। कुछ कौन देखिए, हैबिटेट और नीचे, नीचे क्या होता है, हैबिटेट, द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये हैबिटेट। जैसे कि नेचुरल है ना, आपका नेचुरल जो होम, जैसे काजीरंगा से आसपास का जो एरिया है, ठीक है ना, या बांदीगढ़ का एरिया है, ठीक है ना, या आपने कई बार सुना का सरिस्का उद्यान है, ये सब नेचुरली है ना, वो डेवलप किया जाता है, तो ये नेचुरल है। नीचे क्या था, रोल एंड पोजिशन एन ऑर्गेनिज्म हैज इन इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है ना। नीचे जो है वो आपका रोल एंड पोजिशन इन एन ऑर्गेनिज्म हैज इन इट्स इन्वायरमेंट, इसको डिटरमिन इसको जो है वो रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कोई भी एक एरिया है या कोई भी एक रीजन है, वहां पर फायर हुआ किसी वजह से, तो अब वो पूरा जो लैंड है वो बेरन लैंड हो गया, ठीक है, बेरन लैंड होगा। फिर क्या हुआ कि मान लीजिए अभी बेरन लैंड हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन फिर कुछ फ्लावर्स जो है वो डेवलप होते हैं, या फिर बाय बर्ड के फिट से कुछ स्प्रेड होता है बीजों का, है ना, या कुछ और रीजन्स हैं, उसे क्या होते हैं, या कुछ बीज ग्रो होना शुरू करते हैं। अब इस एरिया जब बीज ग्रो होना शुरू करेंगे तो कुछ साल यानी कि 1-2 सालों के अंदर जो है वो छोटे छोटे या फफूंद टाइप के या काई टाइप के जो है वनस्पति यहाँ पर आएगी। फिर थोड़ा सा आप जाओगे तो जो ग्रासेस या आपका जो है पेरिनियल्स जो आपको देखने को मिलेगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको स्क्रब्स हो गया, पाइन्स हो गया, फिर यंग ओक भी देखने को मिल सकता है। और फिर आप आगे जाओगे 80-90-100 सालों तक आप जाओगे तो आपको एक नंबर ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जब कुछ नहीं था उसके तुरंत बाद कुछ है, उसे हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं, फिर इंटरमीडिएट स्पीशीज कहते हैं, और फिर आपका लास्ट में जब एक वेल डेवलप इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो उसे हम जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, द फॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम इन बेरन एरिया, ये क्या है, प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं। सेकेंडरी में रिकवरी एंड इन डिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, ये सेकेंडरी सक्सेशन आता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज, ये हमने बात किया था, ये अब आपको सब मैप में दिखेंगे। ये देखिएगा इकोसिस्टम सर्विसेज की, जैसे कि प्रोविजनिंग सर्विस है, ये क्या, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, ठीक है, जैसे कि आपका एनर्जी, सी फूड, बायोमेडियल, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल डिफेंस, ये सब हो सकता है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रेगुलेशन
फ्रॉम बेनिफिट्स हम कह सकते हैं किससे, उसके रेगुलेशन से ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस, जैसे फूड प्रिवेंटिंग है आपका, है ना, क्लाइमेट रेगुलेशन है, इरोजन कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजेंस है ना। फिर कल्चरल सर्विसेज में नॉन मटेरियल बेनिफिट्स ऑप्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, नॉन मटेरियल जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है ना, आपका रिक्रिएशनल्स है, हेरिटेज है, स्पिरिचुअलिटी है ये। फिर स्पोर्टिंग सर्विसेज में आएगा सर्विसेज नेसेसरी फॉर ऑल प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज में, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी है आपका, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट है या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। ओके, keystone species with a significant impact and ecosystem balance, उनका कीस्टोन स्पीसीज किसे कहते हैं, जो किसी भी इन्वायरमेंट में कीस्टोन यानी कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जिसका, ठीक है ना। ए कीस्टोन स्पीसीज इज एन स्पीसीज विद ए ड्रामेटिकली लार्ज इफेक्ट ऑन एन इकोसिस्टम रिलेटिव टू एन एबंडेंस, ठीक है ना, जैसे कि माइग्रेंट्स बर्ड्स डिपेंड ऑन क्रैक्सेस हो गया, माउंटेन लाइन जो है कीस्टोन स्पीसीज है आपका, ठीक है ना, लाइन प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स, ठीक है ना। फिर आपके जो क्रैकसेस है जो है इन रिच सोइल एंड सपोर्टिंग टू प्लांट एंड दी इन्वर्टिबल्स हो गया, लाइन किल्स स्पोर्ट बियर्स इमर्जिंग फ्रॉम फ्रॉम अदर, ठीक है ना। तो ये सब क्या है आपके, ये कीस्टोन स्पीसीज में, जैसे आपका जो लाइन होगा वो आपका माउंटेन जो लाइन जिसे हम कहते हैं कीस्टोन से, बिकॉज ऑफ वो प्रिवेंट करता है ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स को लेकर के, ठीक है ना। ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है इनका कीस्टोन स्पीसीज में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ह्यूमन में आपका डिफोरेस्टेशन, ठीक है ना, वनों की कटाई लगातार होती जा रही है, उस वजह से क्या है कि आपका जो इकोसिस्टम है उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। दूसरा पोल्यूशन, ठीक है ना, पोल्यूशन में आप देखते हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन का जो ग्रोथ होगा वैसे वैसे जो है वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी लॉस होता है। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक ड्रामेटिकली एक आज के टाइम में जो है वो लार्ज, है ना, या इसे हम क्या देखते हैं ना कॉन्टिनेंटल फिनोमिना, कॉन्टिनेंटल लॉस, इससे हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल लॉस की तरह काम करता है ना, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज में आप देखिएगा कि जो चीज़ों की पूर्ति नहीं हो सकती है या जिन चीज़ों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता है उनको लगातार उनको उन पर ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। और जब उनका ओवर एक्सप्लोइटेशन होगा उन रिसोर्सेज का, तो जो आपके पास जो सस्टेन करने के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत कम बचेगी। अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है ना। कंजर्वेशन स्कीम्स के लिए बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस में आप देखिएगा आज के टाइम में, चाहे वो आपकी भुखमरी का समस्या है, ठीक है ना, चाहे आपके पास पॉवर्टी की समस्या है, चाहे आपके पास इकोनॉमिकल चैलेंजेस है, ठीक है ना, आपके इवन आपके जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस अगर यहाँ तक की अगर हम बात कर लें, तो ये सब जो है आज के टाइम में ग्लोबल चैलेंजेस है, ये विदाउट इकोलॉजिकल उसको देखें आप जो है उनको नहीं एड्रेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखना होगा और थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कौन कौन से वो मैटर है जिससे हम जो है इकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ट्रॉपिक लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपसे जो है एग्जामिनर या तो इस तरह से पूछता है कि इसका सीक्वेंस क्या है, या आपसे पूछता है कि वो कौन सा इनमें से किसी एक का नाम देता है कि वो कौन सा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। या आपका अब जो है वो इस तरह से जो है आपके वो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। कौन सी की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कौन सी तरफ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड जो इसके बाद एक हमने आपको क्लास में ही अभी करवाया था कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब।
वो आपने अभी किया होगा तो देख लो। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछता है आज के टाइम में। यहाँ कुछ वर्डिंग्स भी है, वो आपको देखना होगा कि वर्डिंग्स में क्या क्या आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका आज का जो है टॉपिक था। ये पीछे की जो क्लास है हमारी उसी का ही फर्दर डेवलपमेंट है, और आज हम थोड़ा सा फिगर्स के साथ थोड़ा अच्छे से उसको देखा है। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।